अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। नारद जी और हनुमान जी के बीच में ये बातें होती है। नारद जी को आज सोचता है कि हनुमान जी से कुछ मस्ती मजाक करे, गम्मत करे, तो वो हनुमान जी को बोलते हैं कि तू तो भक्त कहलाने लायक ही नहीं है, तेरे में भक्त जैसे कोई गुण ही नहीं है। क्योंकि जब मैं तेरे कर्मों के ऊपर देखता हूँ तो मुझे अंतरात्मा में एक दुविधा उत्पन्न होती है, थोड़ी सी कंपन होती है। क्योंकि भक्त के जो 6 नियम रहते हैं उसमें एक नियम रहता है जो वेद में लिखा है कि कहीं पे भी इस व्यक्ति को भक्त में नहीं गिनती होती है, वो गुण तेरे में है। तो बोला कौन सा ऐसा गुण है और मेरे से क्या गलती हो गई है। तो नारद जी उसको सब कुछ बताते हैं कि तूने तो आग लगाई है घरों में, तो घर में जब आग लगाते हैं तो वो तो 6 अवगुण जो है उसमें का एक अवगुण है जो भक्त को नहीं स्वीकारा जाता है। अगर वो 6 गुण है तो तेरे में वही गुण है कि तूने बहुत सारे घरों में आग लगाई है। जब तू सीता जी के लिए ढूंढने के लिए श्रीलंका गए थे तभी तूने ये कार्य किया है। तो वो जब वो संवाद करते हैं तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये कुछ गम्मत भरे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ गया तो वो भी उसका उसी प्रकार उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि आपको पता है कि क्या मैंने वहाँ पर जो जलाए हैं घर, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक शिष्य की आज्ञा का पालन हमें शिष्य को करना चाहिए, प्रभु की आज्ञा का पालन। तो बोले वो तो बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में आग तो लगाई है। तो बोला प्रभु ने मुझे बताया था कि एक सेवा का कार्य करना है और वो सेवा इस प्रकार के वहाँ पर बहुत सारे लावारिस रहते हैं, उनके मृत शरीर को मुझे ही अग्नि संस्कार करना पड़ेगा ताकि उनको अगले जन्म में इस प्रकार की असुर जाति में जन्म न मिले और सही जगह पर मनुष्य जन्म मिले। तो नारद जी समझ जाते हैं। तो बोले कि आप जो लावारिस मृत शरीरों बोल रहे हो वो तो कौन है, इतने सारे जो बोल रहे हो। तो बोला जिसके मुंह में नारायण का नाम नहीं है, राम नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो जीवित है लेकिन वो शरीर मृत समान है। तो लंका में ऐसे ही था कि सभी लोग नारायण का नाम नहीं ले रहे थे, श्री राम का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए वो उन सभी के घरों में आग लगाई। केवल विभीषण के घर में नहीं लगाई क्योंकि वो श्री राम का नाम ले रहे थे। तो वो व्यक्ति जीवित है, बाकी सब मृत आत्माएं जैसी, मृत शरीर जैसा लावारिस मृत शरीर है। तो उनको मुझे कहीं ना कहीं ऐसे अग्नि संस्कार करके अगले जन्म की तैयारी में करना था, इसलिए मैंने ये किया। तो नारद जी थोड़ा सा अंदर से सहम गए कि ये मैंने क्या बोल दिया इनको। फिर बोलते हैं अभी सुनो, आप मुझे पूछ रहे हो ना तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ। तो बोले क्या है। तो बोला मैंने तो वहाँ पर ये जो आग लगी थी उसमें तो बहुत सारे मैंने अग्नि संस्कार किए, लेकिन वहाँ पर बीच में मैं एक सिर्फ मेरा पैर ऐसे ज़ोर से रखता था तो पूरी लंका की जो भूमि है, धरती है, वो वहाँ पर ध्रुजती थी और वहाँ पर एक अनुकंपन आता था। और जितनी भी माताएं गर्भ में बच्चा लेके बैठी या वहाँ पर थी पूरे लंका में, वो बच्चा ही वहाँ पर मर जाता था। तो मैं राक्षसी असुरी अवतार को आने से पहले ही उसको नया अवतार के लिए तैयारी करता था कि उसको अगला जन्म जो आने वाला है वो सही तरीके से अच्छे से मिले। उसकी तैयारी में श्री राम भगवान ने मुझे वहाँ पर ये जोड़ा हुआ था। तो जो हमारे गुरु रहते हैं तो वो गुरु हमें किस प्रकार से सहाय अपने जीवन में ऐसे करते हैं, ये कथा हम अपने स्वयं के जीवन में रिलेट करेंगे। अगर हमें बहुत प्रश्न है जीवन में और कहीं ना कहीं हमसे वो रिजॉल्व ही नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम रोज़ के नए प्रॉब्लम्स आते हैं और रोज़ हम दुविधा में ही रहते हैं। एक व्यक्ति है और उसको कुछ गवर्नमेंट में काम करने के लिए जाना है अपने घर के पेपर्स के लिए। अगर वो नहीं काम पूरा होता है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है उसको घर खाली करके रोड पे आना है या भाड़े पर घर पे जाना है और घर की ऐसी सुविधा नहीं है, कुछ पेपर वर्क इनकम्प्लीट है। अभी वो जो डिपार्टमेंट में जाना है वहाँ पर बहुत बड़ी लंबी लाइन रहती है, तो लोगों को घर से 2 बजे 3 बजे ऐसे निकलना पड़ता है, 2-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है।
ये व्यक्ति घर से निकलता है, जैसे ही बाहर निकलता है रोज़ उसके घर के एरिया के आजू बाजू में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के वाहन रहते हैं, रिक्शा वगैरह। उस दिन वो नहीं था। अभी 5-10 मिनट वेट किया, कुछ समय के बाद अभी नहीं पहुंचूंगा समय पर तो मेरा लाइन में नंबर नहीं आएगा। आधा तक चला, फिर कुछ शेयर रिक्शा जैसा मिला, फिर जहाँ तक जाना था वहाँ तक गया। लाइन में वहाँ पर 3 घंटा जैसे ही खड़े रहने गया तो बारिश ज़ोर से थी, छाता नहीं था। अभी पेपर से ऐसे थे कि संभालने थे, तो अपने शरीर के अंदर, कपड़े के अंदर उसने पेपर को रख दिए शर्ट के अंदर कि वो कम गीले हो जाए। रुमाल था वो सर पे रखा, लेकिन फिर भी वो गीला हो रहा था। इतना मन ही मन कोस रहा था कि ये कैसी परिस्थिति है कि अगर मैं आज यहाँ नहीं पहुँचूँ तो पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। और परिवार वाले तो घर पे रहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कितनी तकलीफ़ हो रही है। मेरे बच्चे, पत्नी, माता सब लोग जो है वो घर पर है। मुझे यहाँ पर कितना घंटे से खड़ा हूँ। अभी जैसे ही उनका नंबर आता है तो वो जो ऑफिसर है वो चले जाते हैं। वापस वो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है 2-3 घंटा। वापस नंबर आता है, जो लाइन में खड़े हैं उस वक्त आजू बाजू वाले से बातें होती है, पूरी नकारात्मक बातें कि यहाँ पर तो ये डिपार्टमेंट में ऐसे चलता है, थोड़ी सी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा सा काम नहीं होता है या काम 6-8 महीने के बाद होता है। अभी मेरा काम तो ऐसा है कि अगर आज नहीं हुआ तो कल तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत सारी नकारात्मक बातें बाहर सुनने को आई। और जैसे ही अभी 1 बजा, अंदर उसका टर्न आया तो लंच टाइम हो गया। वापस वो दुखी हो गया कि अभी तो लंच टाइम है। सर को रिक्वेस्ट की, लेकिन सर ने बोला कि नहीं, अभी तो हमारा लंच टाइम है तो आप थोड़ा वेट करिए। अभी साथ में कुछ खाना भी नहीं था, 2 बिस्किट खा के पेट्रोल गाड़ी में डाल के अपना वो चालू कर रहे थे, वहाँ पर ही खड़े थे। वापस उनका टर्न आया, वापस कुछ ना कुछ ऐसे कि अभी ये पेपर नहीं है, पेपर में एक पेपर कम है, या ये पेपर में इस व्यक्ति की साइन नहीं है। ऐसे कर कर के रात के अभी 8-9 बज गए, लेकिन कार्य ख़त्म नहीं हुआ। मन ही मन बहुत ही दुविधा में भी था, क्रोध में भी था, अंदर से दुख भी हो रहा है व्यक्ति को। अभी जब इतने क्रोध में था, 9 बजे गए, डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, पूरे कर्मचारी ऑफिस बंद करके बाहर निकल रहे घर पे जाने के लिए। तभी वहाँ पर वो भी निकल रहा है क्योंकि काम ख़त्म नहीं हुआ। अब कल क्या करूँगा और घर पे क्या मैं जवाब दूँगा। वो सोच में ऐसे लगता है कि मैं प्लेटफॉर्म पे ही रात बिता दूँ या क्या करूँ। ऐसे खुद के साथ बहुत ही मनोमंथन हो रहा है, प्रश्नों का, आज की पूरी परिस्थिति का, आज की थकान का, मानसिक थकान का, शारीरिक थकान का। पेपर मेरा तैयार नहीं हुआ और मेरा कार्य यहाँ तक आने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। और जैसे ही वो लिफ्ट से उतरते हैं वैसे ही वो वहाँ पर एक प्यून रहता है, बुलाता है कि आप ये पेपर दे के जाओ, ऐसे करो, यहाँ पर ये स्टैंप लगवा लो तो हम कल तक आपका वेट कर सकते हैं। अभी ये परिस्थिति हमारे जीवन में रहती है कि ये जो यहाँ पर कारकुन आया और ये स्टैंप लगवाने के लिए ऑफिसर के पास लेके जा रहा है, वो हमारे गुरु है। हम सबके जीवन में ये व्यक्ति जैसी परिस्थिति है। दोपहर को जब लंच टाइम होता है, पता है कि ये ऑफिसर लंच टाइम में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर वो बोल नहीं सकता, थोड़ा सा सहन कर गया। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में थोड़ा सा सहन करके अपने संबंधों को सुधारना है। तो यहाँ पर गुरु हमें बार बार समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में धैर्य रखना है। कभी कभी बीमारियों की बारिश होती है परिवार में या व्यक्ति के ऊपर, लेकिन उस समय भी हमें धैर्य रखना है कि कहीं ना कहीं गुरु के पास हमने शरण ली है तो उसमें गुरु हमें संभाल लेंगे। तो वो हमें बहुत धीरजपूर्वक ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रश्न है, वैसे रोज़ हमारे जीवन में रोज़ उठ के नए प्रश्न आ रहे हैं। तो जैसे प्रश्न आ रहे हैं तो हमें गुरु को सबसे पहले प्रश्न समर्पित कर देने हैं समर्पण भाव से। हम क्या करते हैं कि समर्पित करते हैं, लेकिन समर्पण भाव से नहीं। दूसरी ही सेकंड से हमारा कैलकुलेशन मन में शुरू हो जाता है कि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए था, मुझे ये रिज़ल्ट मिला क्यों नहीं, या मुझे ये रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो ये जो सबसे पहले क्यों वाला है, वो प्रश्न में से हमें संपूर्ण तरीके से बाहर आना है। जैसे हनुमान जी ने बताया कि श्री राम जी ने बताया है, प्रभु ने बताया है, तो लंका को जलानी है। मैं तो कुछ लेकर भी नहीं गया था वहाँ पर, घी के कुछ भी आग लगाने जैसा जो भी वस्तुएं चाहिए वो तो मैं लेकर भी नहीं गया था, लेकिन प्रभु की इच्छा है। वैसे हमें गुरु ने कुछ भी बताया है, उनके जो भी निर्णय हैं, उनके जो भी शब्द हैं, वो हमें बहुत अंतर्मन से स्वीकार करने हैं। हम अपनी परिस्थिति के साथ गुरु के शब्दों का जो तालमेल करके कैलकुलेशन करते हैं,
और जो तर्क लगाते हैं, सबसे पहले बुद्धि का मैंने थर्सडे भी बताया था कि गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ही अपनी का बुद्धि का उपयोग करना है, तर्क वितर्क करना है। जिस दिन हमारे आत्मा में गुरु का हम धारण करते हैं कि आज से मेरे ये गुरु है, उसके बाद हमें अपनी बुद्धि का जब उनके पास जाते हैं उस वक्त बिल्कुल भी प्रयोग नहीं ही करना है। तो आपको जो अच्छा रिज़ल्ट चाहिए अपने ये जीवन में या आने वाले जीवन में, वो सब कुछ अच्छे से मिलेगा और अच्छे से प्राप्त होगा। जैसे मैंने प्रमुख स्वामी की बातें बताई, महंत स्वामी की बातें बताई, मैं आपको अभी वीडियो एक शेयर करती हूँ जो परसों मुझे शेयर करना था, समय अनुसार मैं नहीं कर पाई। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में अभी जो ये हुई थी घटना, उसमें करीबन 31-32 साल का एक लड़का है, उसके परिवार के 3 सदस्य वहाँ पर क्रैश में मारे गए थे और वो महंत स्वामी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो जैसे ही शाम को उनको मृत व्यक्तियों के पास लेके गए, जो डिपार्टमेंट वाले थे वो उन्होंने बताया कि इसमें से ये आपके लग रहे हैं। पूरा दिन वो लोग ढूंढ रहे थे। रात को जैसे ही वो मृत शरीर के सामने पहुंचा, उसी वक्त उसको महंत स्वामी का पर्सनल कॉल आता है कि तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा। उसके परिवार में से उसकी माता थी, उसके मासा थे और मासा की लड़की थी। पिताजी नहीं थे क्योंकि माता का डाइवोर्स बहुत सालों पहले हो चुका था, तो माँ बेटे अकेले रहते थे। अभी वो बेटा अकेला है। घर के परिवार के 3 सदस्य की इस अवस्था देखकर हम स्वयं भी सुन के भी हमारे अश्रु बंद नहीं होते हैं। और वो व्यक्ति बोला कि मुझे महंत स्वामी महाराज ने जो हिम्मत दिखाई और ऐसी परिस्थिति में स्थिर रहना, तो ये जो सत्संग है, गुरु है, हमें स्थिर रखवाते हैं। जो ये व्यक्ति की परिस्थिति मैंने बताई अहमदाबाद की, या फिर जो पहले बताई कि जो घर के पेपर्स के लिए, उसमें हमें स्थिर चित्त से, स्थिर मन से अपने जीवन में आगे जाना है। तो हमारे प्रश्न का कैसे हमें उत्तर मिलता है, तो स्थिर हम किस प्रकार से हो सकते हैं। पहले तो हमें मन में गुरु को धारण करना है, फिर हमें सत्संग में जुड़े रहना है और फिर धीरे धीरे धर्म के आचरण को हमारे भीतर उतारना है। जैसे ही धर्म अपने अंदर जितना परसेंटेज से उतरता जाएगा, उतना आपके आत्मा की सफाई होगी और फिर ये जो मेडिटेशन और वो सब है उसकी हमें असर होती है। तो हमारे जो भी गुरु है, हम जो धर्म संप्रदाय के हैं, जो भी हमारे गुरु है, वहाँ पर हमारा समर्पण भाव जो है वो हमें बढ़ाना है, धर्म को पकड़ के, सत्संग को पकड़ के, ताकि हमारा जो आने वाला जीवन है उसमें हम आध्यात्मिक मार्ग में, वो गुरु के पथ पर हम आगे निकले और हमारे जीवन में तो शांति हो। और गुरु के समर्पित भाव, समर्पण भाव में आगे जाने से हमारे मन की थकान नहीं, हमारे आत्मा की थकान निकल जाती है। शारीरिक थकान तो हम रात को सो जाते हैं तो हो जाती है। मन की थकान हमने अपनी फ्रेंड्स को बताया, घर के सदस्यों को बताया तो हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन आत्मा की थकान एक ऐसी थकान है वो जो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु के चरणों में ही, गुरु के मन में स्मरण से ही वो थकान से आप मुक्त होते हो। तो अगर अभी भी हमारे जीवन में हमारे गुरु नहीं है तो हम गुरु धारण करना अति आवश्यक है। अगर उसमें भी समझ नहीं है तो आज इसी क्षण महंत स्वामी महाराज को अपने गुरु बना लो, मन ही मन आप उनको धारण करो। देखो आपके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है, लेकिन गुरु की आवश्यकता बहुत ही है। भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, सबको गुरु लगे थे, तो हम तो साधारण मनुष्य है, मानवी है। हमें अपने हर क्षण में, हर पल पर, पथ पर गुरु की आवश्यकता है। तो बस गुरु के समर्पण भाव में समर्पित होते हुए हमें आगे का जीवन अपना बिताना है। नारायण नारायण।